हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लटर के बारे में और कैसे आप फ्लटर को अपने सिस्टम पे सेटअप कर सकते हैं, क्या है फ्लटर और बेसिकली फ्लटर को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता कि फ्लटर क्या है, तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है बाय गूगल, जिसकी मदद से आप डार्ट नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक ही सिंगल कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए नेटिव एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज़, मैक, आईओएस 5 प्लेटफ़ॉर्म्स को इवन वेब को भी एक ही कोड बेस से टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है? इसको डाउनलोड करने के लिए आप जाइए इस वेबसाइट पर docs.flutter.dev/install/archive, और यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपका सिस्टम है जिसके लिए भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़, मैक या लिनक्स, उसके लिए जो स्टेबल चैनल में ध्यान रखिएगा, स्टेबल चैनल में जो लेटेस्ट है, जैसे यहाँ पे 3.32.1 है, तो मैं इस पर से क्लिक करूंगा और ये डाउनलोड होने लग जाएगी और मैं इसको डाउनलोड करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, पर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बेसिकली डाउनलोड होने के बाद मुझे एक जो है टारबॉल मिलेगी। उस टारबॉल को एक्सट्रैक्ट करके आप किसी भी एक फोल्डर में डाल दीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने उसको डाल रखा है कोड प्लेग्राउंड के अंदर डेवलपमेंट फोल्डर में। यहाँ पे मैंने डाल रखा है फ्लटर की टारबॉल को। और फ्लटर को डाउनलोड करने के बाद अगर आप एंड्रॉयड के लिए डेवलप करना चाहते हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड एसडीके भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो और फ्लटर वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं तो डाउनलोड करने के बाद और एक्सट्रैक्ट करके उसको पाथ में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। पाथ में कैसे ऐड करना है? तो जो भी आपका शेल है, जैसे मेरे केस में मेरा शेल है जी शेल यानी ZSH, तो उसके पाथ में इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने JBR को ऐड कर दिया है, जो कि जेट ब्रेन्स का रन टाइम है, जावा रन टाइम। और इसके ऊपर फ्लटर और एंड्रॉयड एंड्रॉयड SDK को मैंने जो है पाथ पे ऐड कर दिया है। बेसिकली इन तीन चीज़ों को पाथ में ऐड करने के बाद अगर या तो आप एक बार फिर से अपने सिस्टम में लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, या फिर इस चीज़ को जो है सोर्स कर लीजिए अपने टर्मिनल में। सोर्स करने के बाद बेसिकली एक कमांड दीजिए अपने सिस्टम में, फ्लटर डॉक्टर -v। तो ये आपको वर्बोस जो है रिजल्ट देगा कि भाई क्या मतलब चीज़ें सेटअप है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने फिर से फ्लटर को इंस्टॉल किया, इसलिए ये कुछ चीज़ों को डाउनलोड कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है। तो मैं इसको इसकी चीज़ करने दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको अपने कुछ फ्लटर के प्रोजेक्ट दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊँ कोड प्लेग्राउंड में और जाऊँ नेमर ऐप में, तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट आप एक्चुअली में बहुत ही इजीली बिल्ड कर सकते हैं बाय फॉलोइंग जो गूगल की ऑफिशियल कोड लैब है। अगर मैं इंटरनेट पे जाऊँ यहाँ पे और मैं टाइप करूँ कोड लैब योर फर्स्ट फ्लटर फ्लटर एप्लीकेशन, तो ये पहले ही आ जाएगी। तो इस कोड लैब को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर कभी भी डार्ट में प्रोग्राम नहीं किया है और फ्लटर से आपका पहली बार सामना हो रहा है, तो इस कोड लैब को पूरी तरीके से फॉलो करिए। और बेसिकली ये जो कोड लैब है, ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे देती है कि फ्लटर किस तरीके से काम करती है, कैसे विजेट ट्री काम करता है, और कैसे फ्लटर के अंदर जितने भी सारे टूल्स हैं उनको आप कैसे यूज़ करें। तो हाँ, ये चीज़ हो गई है। और मैं एक बार फिर से फ्लटर डॉक्टर को रन करूँगा, देखूंगा कि क्या सब चीज़ें सही है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये बता रहा है कि जो मेरा फ्लटर का वर्जन है वो 3.32.0 है, यानी एक वर्जन पीछे है। और दूसरा दिखा रहा है कि एंड्रॉयड की जो टूल चेन है वो मेरे लिए अच्छे प्रॉपरली सेटअप है, और एंड्रॉयड स्टूडियो भी मेरे सिस्टम पे सेटअप है, और एक एंड्रॉयड डिवाइस मेरा कनेक्टेड भी है अभी जो कि मेरा फ़ोन है। और चौथा, नेटवर्क रिसोर्सेज वो भी सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो और अगर आपको बहुत वर्बोस आउटपुट चाहिए तो हाइफन भी आप डाल सकते हैं, तो ये आपको जो है ज़्यादा वर्बोस आउटपुट देगा। सो बेसिकली ये हो गया फ्लटर। और इसके बाद मैं आपको कुछ कमांड बताऊंगा जो आपको डेफिनेटली रन कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहली कमांड है फ्लटर हाइफन हाइफन डिसेबल एनालिटिक्स। तो इससे जो जितनी भी टेलीमेट्री है वो सब जो है आपकी डिसेबल हो जाएगी। और दूसरी कमांड जो आपको रन करनी है वो डार्ट हाइफन हाइफन डिसेबल एनालिटिक्स। तो इन दोनों चीज़ों को रन करके जो इसकी एनालिटिक्स है उसको आप प्रॉपरली डिसेबल कर दीजिए। और अगर आप एक बेस्ड कोड एडिटर जैसे कि विम को यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं एक विम प्लगइन सजेस्ट करूंगा, जिसका क्या नाम था, एक सेकंड मैं अपनी विम कॉन्फ़िग में देख लेता हूँ क्या नाम है। nvim लुआ और lazy.lua।
हाँ, तो अगर आप लेजी का यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला जो प्लगइन है फ्लटर टूल्स .nem, भाई इस प्लगइन को सेटअप कर लीजिए। तो इससे जो है बेसिक फ्लटर के जितने भी टूल्स हैं वो NeoVim में आपके लिए सेटअप हो जाएंगे, और आपको कोई भी एक सॉय कोड एडिटर जैसे कि VS कोड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो अ, ये ये है जो गिटहब का लिंक है इस प्लगइन के लिए। इसको आप डेफिनेटली जो है सेटअप कर लीजिए। अगर आप Emacs यूज़ कर रहे हैं तो शायद इनका Emacs के लिए भी प्लगइन है, लेकिन Emacs में यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और बेसिकली न्यू विम के लिए आप इसको सेटअप कर लीजिए। नीचे कमांड्स भी हैं, अगर आप विम प्लग यूज़ कर रहे हैं तो ये कमांड है, पैकर के लिए ये है, और लेज़ी के लिए ये है। इसको सजेस्ट करने के मतलब इसको जो है सेटअप करने के बाद बेसिकली मैं आपको एक प्रोजेक्ट और दिखाऊंगा जो कि मैंने बिल्ड किया है, जिसका नाम है शटर्स। तो अ, ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने बेसिकली 2 दिन के अंदर बिल्ड किया है। और इसमें क्या है, ये बेसिकली एक जो है अ, एक बेसिक फोटो एडिटर है। मतलब जो है ये 4-5 फोटो को जोड़ के एक कोलाज बना सकता है, अ, और भी बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे कई तरीके के फिल्टर्स वगैरह जनरेट कर सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर मेरे जैसा एक नूब कोडेटर, मतलब नूब कोडर जो है इस चीज़ को इतनी जल्दी पिकअप कर सकता है, तो आप भी जो है इस फ्रेमवर्क का यूज़ करिए और बढ़िया बढ़िया ऐप्स बनाइए। सो यही था आज की इस वीडियो के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।